कंप्यूटर आ गया, उसके बाद सबकी हालत खराब हो गई है। कंप्यूटर बहुत जोरदार चीज है। कंप्यूटर ने ऐसे विद्वानों की हवा गायब कर दी जो रट के चलते थे और टू द टेक्स्ट वो पेज नंबर के साथ बोलते थे। अब किसको पता, किसको याद। कंप्यूटर तो उसका बाप निकल गया। इतना सारा इंफॉर्मेशन, इट कैन रिप्रोड्यूस 1000 टाइम, मिलियन टाइम बेटर देन एनी ह्यूमन बीइंग कैन, है ना। तो आप चैलेंज हो गए, वो सारे विद्वान चैलेंज हो गए। हमने कहा अपनी रोजी रोटी खतरे में पड़ गई। अब विद्वानों की सेकंड जनरेशन आई, अब कंप्यूटर को भी ठेंगा दिखा दिया। क्या किया उन्होंने बताया आपको? वो बहुत ही जोरदार काम किया उन्होंने। सेकंड जनरेशन है विद्वान, वो भी रोजी रोटी की जुगाड़ रहे हैं अपने। अब एक पहले का आदमी क्या पढ़ता था, बोले राम ने, है ना, वो लक्ष्मण को ये ज्ञान दिया, है ना, या कृष्ण ने अर्जुन को वहां पर ये बताया। जो बताया बेचारा ईमानदारी से वो बताता, किताब में उतने लिमिटेड लिखा हुआ। अब ये जो वो तो एआई भी रिपीट कर देता है ना कंप्यूटर में। अब नया विद्वान आया, उसने ये बताया कि राम ने जो है ना लक्ष्मण को ऐसा क्यों बोला, पता है क्यों बोला? लो, अब ना तो तेरे को पता नहीं, मेरे को पता नहीं, उसको पता बोलने वाले को। यहां से चालू हो गया इंटरप्रिटेशन, है ना। कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा क्यों कहा? अब कहानी है, पता नहीं कौन सी कहानी, कहां से लोग सब चकित है कि किताब में तो कहीं रेफरेंस है ही नहीं है। आउट ऑफ द रेफरेंस चला गया, तो अब ये विद्वान हो गए, इंटरप्रिटेशन आ गया, ये विद्वान आ गए। अब ये इनकी अलग कहानी है भाई। गीता एक और गीता की मीमांसा सैकड़ों। वो गीता में जो नहीं लिखा वो उसमें लिखा हुआ। तुम कहां खड़े थे क्या चुपचाप नीचे, कृष्ण के नीचे? कुछ भी। अब ये धंधा पानी से कभी खत्म नहीं होने वाला। ये बिल्कुल ऐसा हो गया, इमेजनरी हो गया। जैसे वो, जैसे अमेरिका में एक टॉकीज में काम कर रहे हैं ना, पिक्चर बना रहे हैं, वो कई दिन चालू है। उसके बाद वो पिक्चर बनने के बाद वो बहुत ही चलने वाली है। उसमें क्या कर देते हैं, है ना, यहीं पे बटन दे देते हैं आपको, तो अभी हीरो ने कौन सा डांस करना चाहिए आप तय करो, वो डांस करेगा, पता है आपको, है ना। तो अभी वो बहुत ही ऐसा, अब वो प्रोग्राम तो होगी मूवी पूरी, क्या क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आएंगे और किस तरह के कपड़े आप पहनाना चाहते हो उसको, पूरा कपड़ा, आधा कपड़ा, बिना कपड़ा, सब तरह का ऑप्शन रहेगा। पटपट दबाते जाओ, कौन सा गाना आप लड़ाई करेगा कि नहीं करेगा, ये करे वो, तो आपकी चॉइस से हीरो काम कर रहा है वहाँ। तो ये तो पहले से एडवांस टेक्नोलॉजी पे बैठे हैं। ये है ना मनगढ़ंत अब दिए जा रहे धमाधम इंटरप्रिटेशन में, इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन। तो आप एकदम ऐसे कल्पना लोग में खो जा रहे, पर प्रवचन चले जा रहा है, लोग सुने जा रहे हैं 2-2 घंटे 4-4 घंटे की। ये किस पता किया उसको? राम जी की मौसी आके बता गई थी। तो ये क्या हो गया, इंटरप्रिटेशन चालू हो गया। बात समझ गया? तो इसको कंप्यूटर नहीं पकड़ पाएगा। क्या पकड़े वो तो बेचारा फैक्ट पे काम कर रहा है, कहीं से भी इंटरप्रिटेशन है। गरुड़ की कथा को राम की कथा में जोड़ दिया है ना। गरुड़ पुराण में से कोई निकाल के राम का कुछ भी, जहां भी इंटरप्रिटेशन। और इंटरेस्टिंग देखो आप, एक और इंटरेस्टिंग देखो आप, हमारा पूरा जुडिशियल सिस्टम काम करता है। तो जस्टिस क्या है पता है आपको? ये सुप्रीम कोर्ट में सब तय हुआ रखा है ना बड़े बड़े लोगों के बीच कि व्हाट इज जस्टिस। तो उन्होंने बोला जस्टिस कैन नॉट बी सेड एब्सोल्यूट, है ही नहीं। जस्टिस इज ए मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन। सोचो आप, न्याय जो है वो आपके इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है। तो हम न्याय को ठीक से समझे नहीं है, तो अभी आगे सब बातें आने वाली। तो ऐसा फंस गए हम। चलिए, तो अभी आते हैं मानव चेतना क्या करेगी। अब इस बच्चे को कंप्लीट एजुकेशन देते हैं हम। कंप्लीट एजुकेशन देते हैं तो क्या होता है, मानव चेतना में क्या हो रहा है? मानव क्या है? कौन सा मानव? जो चेतना संपन्न है, मतलब जिसने अस्तित्व को सहअस्तित्व रूपी समझ लिया है, अनुभव कर लिया है। अस्तित्व सहअस्तित्व रूप समझ गया है, क्योंकि मानव प्रकृति का अंश है और चेतना तो वो ग्लोबल, अपन कल से पढ़ रहे हैं कि ये तो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, वो हमको भी प्राप्त है। प्रकृति की सर्वोच्च इकाई मानव, और ये चेतना का सर्वोच्च प्रकटन मानव में सहअस्तित्व की समझ के रूप में। The whole existence is in the form of the coexistence. When it is very well understood, तो अब इसको कहा गया कि समझदार हो गया हुआ, समझ गया, समझदारी। समझ का प्रमाण क्या है? अस्तित्व जैसा है वैसा समझ लिया गया। समझने का प्रमाण क्या है? वैसा जी लिया। तो यहाँ पर क्या क्या कह रहे हैं? डिग्री क्या है आपकी? डिग्री क्या है आपका? हमारे एजुकेशन का डिग्री क्या है? समझ गए आप,
तो डिग्री नहीं हुआ पूरा, प्रमाण अभी बाकी है। क्या है प्रमाण? यदि आप सहअस्तित्व रूपी जी लिए, सहअस्तित्व रूपी जी लिए मतलब ये व्यापक जो ऊर्जा है इसका अनुभव प्राप्त है हमको। एक बात, मानव के साथ हम लोग निर्विरोध होकर कॉन्फ्लिक्ट फ्री रह पा रहे हैं, संबंध पूर्वक, प्रेम पूर्वक, ये उसका प्रमाण है। और तीसरा प्रमाण है कि जो शेष प्रकृति है उसके साथ हम लोग अपना उत्पादन विनिमय, बिल्डिंग, घर बार, टेलीफोन इस प्रकार से बना पा रहे हैं कि वहां पर कोई भी किसी भी प्रकार का चींटी से लगाकर हाथी तक किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है। तो ये समझदारी का प्रमाण। तो यहाँ पर कहा जा रहा है प्रमाण क्या है? व्यक्ति प्रमाण, जीना ही प्रमाण है। समझे का प्रमाण क्या है? जीना। तो अब मेरी बात आप मानिए मत, यहां से अब मेरी बात और शुरू हो रही है। आपको पहले दिन से ये नहीं कहा गया कि आप मानिए, जानिए। अरे हानि तो आ जा, ठीक ना आ रही ना जा रही है, आए खाते हैं आती है जा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो जब आदमी समझदार होता है तो उसके जीने का स्वरूप क्या होता है? उसको पढ़ाया जाता है। पहले उसको पढ़ा देते हैं कैसे जिएगा वो, कैसे जिएगा मतलब उसको सोच विचार कैसे काम करेगा, उसका डायरेक्शन ऑफ लाइफ क्या होगा, उसका है ना संबंध का मॉडल क्या होगा, रिलेशनशिप किस प्रकार जिएगा, वो आदमी के साथ क्या करता हुआ पाया जाएगा, बिजनेस जॉब ये करता हुआ पाया, धरती के साथ क्या करता हुआ पाया जाएगा। उसको ठीक से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं, आपको भी पढ़ाते हैं। जब आप ये पढ़ लेते हो तो आपको समझ में आ जाता है। पहले ये पढ़ा देते हैं कि समझदार आदमी का जीने का प्रमाण क्या है, इज इट राइट? तो आपको जगाते हैं पहले। एक अब तक पढ़ाई में मनवाते नहीं, जगा रहे हैं आप। और आप देखते रहते हो अपने चाहत से जोड़ के, आप इसे चाहते क्यों नहीं चाहते हो? चाहते हो। जैसे समझदार आदमी स्वतंत्र होगा कि परतंत्र, है ना? समझदार आदमी स्वतंत्र होना चाहिए। समझदार आदमी में विश्वास होगा क्या? विश्वास होगा, विश्वास होगा। तो विश्वास वाला आदमी जिए कैसे? क्या लक्षण है उसके, है ना? अभी विश्वास किधर है? अभी हम मानव है, मानव के साथ विश्वास पूर्वक नहीं जी पा रहे हैं। तभी हमने गाय की पूंछ पकड़ ली तरने के लिए। गाय की पूंछ के साथ भी विश्वास नहीं बढ़ा तो हमने पेड़ पौधे के पास गए, तुम ही हमको तार देना, जिंदगी जी लेंगे तुम्हारे भरोसे। पेड़ पौधों से भी विश्वास नहीं बना तो हम पत्थर के पास चले गए, है ना? पत्थरों के पास जाके बैठे हैं हम विश्वास पाने के लिए, आया ना? अब मानव इतनी बड़ी चीज और पत्थर के सहारे बैठी कि तू हमको विश्वास दे दे भैया, और पत्थर से भी नहीं आया तो कागज में चले गए। अब जिसके पास जितने ज्यादा कागज उतना बड़ा विश्वास, जबकि उससे विश्वास आ ही नहीं रहा है। आदमी को समझने से अपने में विश्वास, मैं कौन हूं, क्या हूं, कैसा हूं, कितना हूं, उस पर विश्वास होता है। उसके अलावा किसी को हो ही नहीं पाता है। तो ये सारे लक्षण यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। अब बच्चा सुन लेगा, पढ़ लेगा, फिर क्या होगा? उसको दिखाए भी जाते हैं कि कैसे जीता आदमी, विश्वासपूर्वक आदमी कौन है, देखो भाई, है ना? तो आपके सामने भी यहाँ पे क्या हो रहा है? एक जीने का मॉडल को यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है। कुछ भी अंधेरे में नहीं कर रहे हैं। आपको पहले मॉडल देख लो, मॉडल ठीक है कि नहीं। मॉडल ठीक है तो आप समझो इसको, उल्टा चलो आप तो, आपके पास टाइम कहाँ है? टाइम किधर है आपके पास? तो बहुत बिजी आदमी हो, काय में बिजी हो भैया? 4 विषय, 5 संवेदना, सुविधा, संग्रह, लड़ाई झगड़ा, कंपटीशन, इसी में तो बिजी है। नीचे दिखाओ, लूट खसोट, रहो बिजी, हमें क्या पता, सब बिजी हैं तो कुछ नहीं कर सकते। तो जागृति के कार्यक्रम में क्या हो गया कि एक समझदारी के साथ जीने का एक स्वरूप। जैसे जब हम नागराज के साथ अध्ययन करने लगे तो अब नागराज जी सही बोल रहे गलत बोल रहे किसको पता चले यार, हमको ज्ञान हुआ कि कैसे मालूम पड़ा। धीरे धीरे हमको समझ में आया कि ये जीते भी हैं, इनके जीने का मॉडल देखते हैं। उनका जीने का मॉडल देखा तो मैंने कहा ये तो जोरदार मॉडल है यार, हम तो ऐसे जीने चाहते थे शुरू से, स्वतंत्रता के साथ, विश्वास के साथ, धीरज के साथ, प्रेम के साथ, है ना, अभाव मुक्त होके, समृद्धि के साथ, है ना, कोई कमी नहीं। उनके घर जाओ तो उन्हीं के खा के हम पढ़ के आए हुए। एक बार भी हमको याद नहीं कि हमारा खा के हमने पढ़ के आए हुए। उनके घर में जा रहे, लोग रह रहे हैं, खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समृद्ध आदमी। समृद्ध मतलब कोई मिलियनर बिलियनर नहीं है, उनकी समृद्धि का अपना मॉडल है, उसको देखना पड़े, समझना पड़े।
तो पता चला ये तो जोधा आदमी है, तो ये तो आदमी गुलाम ही नहीं है। तो तब आपको एक आदमी का मॉडल पहले समझना है ना। मॉडल से फिर अपन एजुकेट होते। जैसे अभी क्या है, आप पहले कार का एक मॉडल देखते हो, कार का मॉडल आपको पहले समझ में आता है यार क्या कार है, बस उसके बाद आप समझ में आते हो कि क्या है इसमें, क्या है कहानी, क्या है इसकी, ये तो जोरदार है। तो हमारे को भी बहुत दिन तक नागराज जी से मिलने जुलना बहुत दिन तक रहा, लेकिन हमको दिखे नहीं, उनको हम देख ही नहीं पाते थे, क्योंकि उसके लिए भी एजुकेशन चाहिए। तो एजुकेशन भी उन्होंने दी। एजुकेशन के बाद हमको समझ में आया कि अच्छा समझदारी का प्रमाण जीना, तो पहले जीने से सहमत हो जाओ। तो देखा तो बड़े ठाट बाट से रह रहे हैं भाई। क्या ठाट बाट से रह रहे हैं? ठाट बाट का स्वरूप क्या है? स्वतंत्रता के साथ रह रहे, कहीं डिपेंडेंसी नहीं है, कोई आओ आओ नहीं आओ नहीं आओ, जाओ जाओ नहीं जाओ, और ऐसे कैसे नहीं आओ, जाओगे आप तो समझोगे भीड़ लगी पड़ी है, और कोई से धंधा नहीं, कोई धंधा नहीं, तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र। स्वतंत्रता को मैं समझने के क्या स्वतंत्रता आपके पास? तो पहली स्वतंत्रता मानसिक स्वतंत्रता। उनको पूरा अस्तित्व समझ में आ गया तो मेंटल फ्रीडम हो गया, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं सोचने में, सब तार 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 हो गया। हमने भी अपने आप को लगाया, ये बात तो जोरदार यार, मानसिक अभी गुलामी तो मानसिक गुलामी कर रहे हैं। अभी कोई शारीरिक गुलामी है क्या? क्या आपके ऊपर चेनें गड़ी हुई है और आप पकड़ के मार पीट के हंटर मार के आपको ले जा रहे हैं? तो ये वी आर मेंटली गुलाम। हमको किताब में लिख दिया किसी ने हम सच मान रहे हैं, नहीं गलत गाली लिख दी तो गाली मान रहे हैं। जनता दुखी है तो दुखी मान लिया, सुखी है तो सुखी मान रहे हैं, तो है ना। वी आर बाउंड टू थिंक लाइक दैट, द पीपल दोज हु आर है ना गवर्निंग अस। तो हमें पता ही नहीं, क्योंकि जब तक स्पष्ट नहीं होगा अस्तित्व तब तक हम मानसिक गुलाम ही है। तो मानसिक स्वतंत्रता। दूसरा हमने देखा भावनात्मक स्वतंत्रता। तो भावनात्मकता नहीं ऐसा नहीं कह रहे हैं, पूरे भाव के साथ रह रहे लेकिन स्वतंत्र है। ये क्या? तो किसी पे डिपेंडेंसी